जब आप 6-7 में पढ़ते थे, एसएसटी का पीरियड चल रहा होता है और आपकी सीट विंडो के पास होती है और पता नहीं लग रहा कि टीचर पढ़ा क्या रहा है, और दूसरे वो देख रहे हैं बोर्ड की तरफ, उनको बड़ा समझ आ रहा है, ऐसा लगता है। तो कई बार रिस्ट वॉच को थोड़ा सा ऐसे हाथ से इधर उधर करके, बाहर से सनलाइट आ रही है तो कभी दूसरे के फेस पे घुमाया की है ऐसी कोई शरारत नहीं की, तो अब ये सीख लो। मिरर में रोटेशन देने से, एक प्लेन मिरर है उसको अगर थोड़ा सा रोटेट करते हैं तो उससे किस तरह से रिफ्लेक्टेड रे टर्न होती है। तो आज का टॉपिक है हमारा रोटेशन ऑफ ए प्लेन मिरर। तो पहले इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो मान लो M1 M2 इज़ ए प्लेन मिरर और PQ इज़ द इंसिडेंट रे, QR इज़ द रिफ्लेक्टेड वे, और N1 ये वाला क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो ये एंगल I, ये वाला R लेते हैं, तो I और R इक्वल होते हैं ना। तो हम लोग क्या है, इसको ये I ले रहा हूँ तो इसको भी I ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ये I तो ये I। अब इसमें एक पॉइंट और बता देता हूँ, इस मिरर को अगर आप हटा लेते हो तो ये रे कैसे जा रही है, ये जा रही है ना इस तरह से। इसको रख लेते हो तो इधर गई, हटाओ रखो हटाओ रखो ऐसे करो तो ये रे यूं आ रही है। ये रे यूं जा रही थी और ऐसे चलेगी, ऐसे जा रही थी ऐसे चलेगी, तो कितनी बेंडिंग दे दी। अगर इस एंगल को चेक करो तो बताओगे कितना है। ये देखो यहाँ से ये पूरा 180 और ये वाला 2i, तो ये बचा हुआ कितना हुआ, 180 माइनस 2i। तो एक प्लेन मिरर जो है इंसिडेंट रे को कितना टर्न कर देता है, 180 माइनस 2i। एक तो ये पॉइंट। अब रोटेशन पे वापस आते हैं। अब ये PQ इंसिडेंट और QR रिफ्लेक्टेड। अगर मैं इस प्लेन मिरर को थोड़ा सा टर्न कर दूं, थोड़ा सा टर्न कर दूं, मान लो मैं इसको इस पोजीशन में ले आया, इसको मैंने इधर थीटा एंगल से टर्न किया, ये भी इधर थीटा एंगल से टर्न होगा। अगर मिरर को थीटा एंगल से टर्न करूंगा तो उसका नॉर्मल भी थीटा एंगल से टर्न हो जाएगा। ये N2, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो उसी इंसिडेंट रे के लिए रिफ्लेक्टेड रे कहाँ गई। मैंने आपको बोला था ना, लाइट अपने रूल कभी नहीं बोलती। तो डायग्राम को ध्यान से देखना, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के साथ एंगल कितना हो गया, I प्लस थीटा। कितना हो गया, I प्लस थीटा। ये वाला एंगल देखना है, ये कितना है, I प्लस थीटा। तो ये I प्लस थीटा, ये नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब रे मान लो ये री R डैश, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी I प्लस थीटा होगा। नए नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, नए नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल। तो अब मैंने ये देखना है कि पुराने वाली रे और नए वाली रे, ये एंगल कितना है, शिफ्टिंग कितनी हुई। तो ध्यान से देखो, मैंने देखना है RQR डैश। RQR डैश को लिख सकता हूं मैं PQR डैश, PQR डैश माइनस PQR, और PQR डैश कितना है, I प्लस थीटा, I प्लस थीटा, 2I प्लस थीटा। और PQR कितना है, ये वाला I और I, 2I। समझ आई बात, समझ आई ना।
तो ये कितना आ गया 2 इंटू थीटा। इसका मतलब अगर आप मिरर को थीटा एंगल से टर्न करते हैं, आपने मिरर को थीटा एंगल से टर्न किया, तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द मिरर, यानी 2 थीटा से टर्न होगी। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। तो याद रखना कि अगर उसको थीटा एंगल से टर्न करते हैं तो कई बार स्टूडेंट को बैठे बैठे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि थीटा एंगल से मिरर को घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा एंगल से ही टर्न होनी चाहिए थी, 2 थीटा से कैसे हो गई। तो सोचोगे ध्यान से तो आंसर बड़ा सिंपल है। अगर थीटा एंगल से टर्न किया तो नॉर्मल भी थीटा एंगल से टर्न हुआ, नॉर्मल थीटा एंगल से टर्न हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा एंगल से बढ़ा, थीटा एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, थीटा एंगल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ा, तो बढ़ा कितना 2 थीटा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट सिचुएशन देख रहे हैं। हाइट ऑफ ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की हाइट कितनी चाहिए होती है अगर फुल इमेज देखनी है। घर में जो ड्रेसिंग टेबल है उसकी हाइट कभी चेक की है कितनी है। फर्नीचर हाउस में बना के रखे हुए हैं उन्होंने, मैरिजेस वगैरह पे डायरेक्ट सेलिंग होती है उनकी। तो ऐसा तो नहीं होता कि इस साइज़ का बनाना, इस साइज़ का बनाना। तो रूटीन में अगर कोई अमिताभ बच्चन है ये तो अलग बात है, लेकिन रूटीन में जो आप अगर देखो तो जो ड्रेसिंग टेबल प्रिपेयर होते हैं उनकी हाइट कितनी होती है, 3 फीट के। आप चेक करना अपने घर पे। उसका रीज़न क्या है ये देखो। मान लो इस तरह से एक मिरर है, प्लेन मिरर है, और यहाँ पे ये पर्सन है। इस तरह से एक पर्सन हमने लिया, कंसीडर किया, तो ये उसका हेड है और ये फीट है। ठीक है, इस तरह से ये हेड, ये फीट, और ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे ई दिखा देता हूँ, आँख, आईज। ठीक है, इस तरह से मैंने ये ले लिया। तो इसके सामने अगर बहुत बड़ा मिरर मान लिया हमने है, तो अगर उसको अपना हेड देखना है तो यहाँ से जो रे जाएगी वो यहाँ हिट करके उसकी आँख में आनी चाहिए। अगर ऐसे आ गई तो उसको अपना हेड जो है वो यहाँ नज़र आ जाएगा ना। ठीक, इसका मतलब ऊपर वाले मिरर की ज़रूरत तो नहीं है ना, उसको हटा देता हूँ। अगर उसको अपना सिर नज़र आ रहा है इट्स ओके। अब उसको अपने पाँव नज़र आने चाहिए, तो पाँव से जो रे जाएगी यहाँ पे हिट करके यहाँ पे आ गई तो उसको अपने पाँव भी नज़र आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इतना मिरर उसको काफ़ी है। अब यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल सेम है। इसी तरह से यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये दोनों एंगल भी सेम है। तो ये दोनों ट्रायंगल, ऊपर और नीचे वाला ट्रायंगल, ये सिमिलर ट्रायंगल, ये ऊपर नीचे वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल। अगर मैंने इस डिस्टेंस को x ले लिया, ये भी x होगा, और इस डिस्टेंस को मैंने y ले लिया तो ये भी y होगा। ठीक है, तो पर्सन की हाइट कितनी हो गई 2x + y। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे ये वाला बिल्कुल इसके स्ट्रेट है, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये वाला हो गया x, और ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट है y। तो मिरर की लेंथ कितनी हुई x + y। इसका मतलब अगर इसकी हाइट अगर h है तो वो h/2 आधी हाइट का मिरर चाहिए होता है।
तो जनरली हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि भाई 6 फीट का पर्सन है, यूजली हाइट 6 से कम ही होती है ना, तो 3 फीट का अगर मिरर है, 3 फीट का अगर मिरर है तो उसमें उसको पूरी इमेज नज़र आ जाएगी, पूरी इमेज नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो प्लेन मिरर से रिलेटेड ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक और पॉइंट आता है कि प्लेन मिरर जो इमेज शो करता है वो इमेज रियल होती है। ठीक है उसके सामने अगर आप अपना राइट हैंड यूँ करते हो, राइट हैंड यूँ करते हो तो इमेज हमारी क्या करती है, वो लेफ़्ट हैंड शो करती है। तो कई बार ये बुक्स में भी लिखा होता है कि प्लेन मिरर शोज़ लेफ़्ट राइट रिवर्सल, लेफ़्ट को राइट कर देता है, राइट को लेफ़्ट कर देता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो ये चीज़ आपको ऐसे नहीं मिलेगी। अगर ऐसा होता, मान लो अगर ऐसा होता, तो ये बोर्ड अगर मिरर है, प्लेन मिरर है, और मैं इसके आगे लेट जाता हूँ, मैंने इसके आगे लेट गया, मेरे सिर इधर है और पाँव इधर हैं, सिर इस साइड है, पाँव इधर है, तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ़्ट है। अब लेट के अगर मैं अपने सिर को यूँ हिलाता हूँ, मैं अपने सिर को यूँ हिलाता हूँ, तो वहाँ मेरे पैर हिलेंगे या सिर? और अगर मैं पैर हिलाता हूँ तो वहाँ मेरा सिर हिलेगा या पैर? अगर ऐसा होता तब कहते हैं ना, लेफ़्ट को राइट बना देता है, राइट को लेफ़्ट बना देता है। जबकि होता क्या है, नोट कर लो, ए प्लेन मिरर शोज़ फ्रंट बैक रिवर्सल, ए प्लेन मिरर शोज़ फ्रंट बैक रिवर्सल। वो फ्रंट को बैक बना देता है, बैक को फ्रंट बना देता है। कैसे? जैसे ये मिरर है और मैं इसकी तरफ इस तरह से करके यूँ लिख रहा हूँ, तो मेरी पॉकेट में क्या है वो आपको नज़र आ जाएगा, उसमें नज़र आ जाएगा, मिरर में नज़र आ जाएगा। तो आपके लिए मेरी ये क्या है, ये फ्रंट है और ये बैक है, और उसके अंदर मिरर में आप क्या देख रहे हो, ये वाली तो चीज़ बैक में गई और ये वाली चीज़ फ्रंट में आ गई। तो ध्यान रखना, प्लेन मिरर जो है दैट शोज फ्रंट बैक रिवर्सल, वो फ्रंट बैक रिवर्सल को शो करता है। ठीक है ना। और वैसे अगर हम लोग ये देखें कि कई बार हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो हमें वहाँ लगता है कि लेफ़्ट हैंड से लिख रहे हैं, मिरर में देखें तो बचपन में मेरे को भी ऐसा लगा कि भाई मैं भी लेफ़्ट हैंड से लिखूं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि लेफ़्ट हैंड से लिखना थोड़ा सा स्टाइलिश लग रहा था। काफ़ी कोशिश की, नहीं हुआ, तो मैं प्लेन मिरर के आगे बैठ जाता था कई बार, और मैंने लिखना शुरू किया तो वहाँ देखता था, तो वो इच्छा पूरी हो जाती है। मिरर की तरफ देखकर कभी भागे हो? अगर मिरर की तरफ भागते हैं तो हमें उसकी स्पीड क्या नज़र आती है? ये देखो, ये एक प्लेन मिरर, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है। अगर ये v वेलोसिटी से भाग रहा है तो इमेज जो है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इमेज भी v वेलोसिटी से ही भागेगी ना। लेकिन किसके लिए? जो बाहर से देख रहा है, जो दूर से देख रहा है। जितनी वेलोसिटी से ये अप्रोच कर रहा है उतनी वेलोसिटी से ये अप्रोच कर रहा है। ठीक है, दूसरे के लिए। लेकिन खुद के लिए वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखते हैं ना, रिलेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इमेज की क्या है? इधर माइनस v, और ऑब्जेक्ट की किधर है? इधर प्लस v। तो ये कितनी आएगी? -2v। तो ये भी एक रिजल्ट है कि इमेज की वेलोसिटी आप अगर जितनी तेज़ भागोगे, आप अगर 10 मीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ भाग रहे हो तो आपको अपनी इमेज 20 मीटर पर सेकेंड से आपकी तरफ आते हुए नज़र आएगी। ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला भी कंसेप्ट है। तो कभी अगर आप देखना चाहो कि आप थोड़ा और तेज़ भागना चाहते हो तो मिरर की तरफ भागना, तो ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो प्लेन मिरर की जो है वो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं। और जो कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है उसको भी देखें। हमने ये प्लेन मिरर लिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, तो इससे जो रे गई ये वापस आई, एक रे ये गई, ये इधर गई,
तो ये यहाँ से आती हुई लगेगी, ये इस तरह से ये रे इधर आ गई तो इमेज बन गई यहाँ पे। तो रेज तो जो हैं वो यूं गई और डाइवर्ज हो गई तो इमेज यहाँ बनी। जितने डिस्टेंस पे ये है उतने डिस्टेंस पे ये होगा। तो ऑब्जेक्ट रियल है और इमेज कैसी है, वर्चुअल। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए प्लेन मिरर क्या करता है, वर्चुअल बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। लेकिन क्या कभी प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है? बना सकता है। कब? जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो। ये देखो, ये प्लेन मिरर, ठीक। अब अगर रेज इसकी तरफ आ रही हैं, रेज इसकी तरफ आ रही है, तो पहले मान लो अगर मिरर नहीं है तो ये रेज यहां जा रही थी और यहां पे इमेज बन रही थी। रेज जो हैं, रेज यूं आ रही थी, पता नहीं कहां से आ रही थी, रेज यूं आ रही थी और यहां पे इमेज बन रही थी। और रेज एक्चुअली मीट तो कैसी इमेज बन रही थी, रियल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक मिरर रख दिया, मिरर रखते ही क्या हुआ, ये रे इधर गई, ये रे इधर गई और इमेज बन गई यहाँ पे एक्चुअली मीट। तो कैसी इमेज बनी, रियल इमेज। तो इस सिचुएशन को हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये देखो, ये वाली एक्टिविटी हमारी, ये एक्टिविटी, इस मिरर को एक बार हटाओ रखो, हटाओ रखो, हटाओ रखो, तो कहानी पता लगेगी। जैसे ही हटाते हो इमेज यहाँ बनती है, रियल इमेज बनती है। जैसे ही रखते हो ये इमेज यहाँ से उठ के यहाँ आ जाती है। अब यहाँ थोड़ी ना नजर आएगी। तो इस इमेज को यहाँ से उठा के यहाँ पटक डाला किसने, इस मिरर ने। तो हमारी इस एक्टिविटी के लिए पुरानी इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और ये फाइनल इमेज, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर आप यहाँ पे फिर एक मिरर रख दोगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगी। तो आगे के आगे और एक्टिविटी से ये चीज़ बना सकते हैं। तो याद रखें, कई बार बात होती है कि प्लेन मिरर जो है क्या सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनाता है रियल ऑब्जेक्ट की। क्या प्लेन मिरर कभी रियल इमेज बना सकता है? यस, जब ऑब्जेक्ट कैसा हो, वर्चुअल, ठीक है ना।